Assalamualaikum. Hello everyone. This is me Mariam. So welcome back. Today the topic of my discussion is about roundtable conferences. So let's start. एक्चुअली जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस थी ये 1930 से 32 तक तीन तरह की जो एक टेबल के अराउंड मुख्तलिफ तरह के जो ब्रिटिश लीडर्स थे उनका और जो इंडियंस मुस्लिम और कुछ कांग्रेस के लीडर्स थे उनकी मीटिंग थी। ठीक है, किस रिगार्ड मीटिंग थी ये हमें थोड़ा सा हिस्टोरिकली बैकग्राउंड को देखना पड़ेगा। हिस्टोरिकली बैकग्राउंड की अगर मैं आपको बात बताऊं तो साइमन कमीशन आता है 1928 में हिंदुस्तान में। ठीक है, लेकिन 1928 से पहले हमें इससे भी पीछे को जाना पड़ेगा और इससे भी पीछे क्या है कि ये इन कॉन्फ्रेंसेस की ज़रूरत क्यों पड़ी। उसके बिहाइंड रीज़न ये है कि उन हर साल बरतानिया चूँकि जो हिंदुस्तान था वो इसकी कॉलोनी था, ब्रिटिश यहाँ पे रूल कर रहा था, तो हर साल यहाँ पे एक लॉ आता था, नई रिफॉर्म्स आती थी कि हिंदुस्तान यहाँ के लोग इनको कैसे मैनेज करना है, इनको कैसे चलाना है। ठीक है, फॉर डैट पर्पस हर साल हम देखते हैं कि यहाँ पे रिफॉर्म्स आती थी जो कि ब्रिटिश पार्लियामेंट डिसाइड करता था। 1909 में भी जैसे आई रिफॉर्म्स। ठीक है, इसी तरह राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस की अगर बात करें तो इससे पहले जो हम देखते हैं रिफॉर्म्स 1919 की मॉन्टेगो चेम्सफोर्ड, ठीक है, वो रिफॉर्म्स थी 1919 में आती है, लेकिन इसको रिजेक्ट कर दिया जाता है। ठीक है, रिजेक्ट करने के बिहाइंड रीज़न ये थे कि हमें रूल करना है, आपने आप यहाँ के सिस्टम को, यहाँ के इंतज़ाम को कैसे रन करना है, इसमें हमारी किसी तरह की पार्टिसिपेशन नहीं है और हमारे किसी तरह के राइट्स को देखा ही नहीं जा रहा, तो हम कैसे ये एक्सेप्ट कर लें। ठीक है, तो डैट्स वाई 1919 की जो रिफॉर्म्स थी वो इंडियंस को कतन पसंद नहीं आई। ठीक है, और डैट्स वाई उन्होंने इसे रिफ्यूज़ कर दिया। जैसे रिफ्यूज़ किया है तो हम देखते हैं कि जो कांग्रेस के लीडर हैं नेहरू, वो अपनी नेहरू रिपोर्ट देते हैं। ठीक है, और जो अपनी नेहरू रिपोर्ट देते हैं 1928 में, तो उसमें वो तो सिर्फ़ कांग्रेस के लोग जो थे ना, कांग्रेस चूँकि पार्टी थी उनकी, तो वो तो सिर्फ़ हिंदू लोगों की हमायत के लिए सारी उनकी जितनी भी शिकें थी जो नेहरू रिपोर्ट की वो उनके फेवर में थी। मुसलमानों के लिए तो कोई स्पेशल बात करने वाला नहीं था। ठीक है, और उन्होंने नेहरू रिपोर्ट में ऐसी कोई भी बात नहीं थी जो मुस्लिम फेवर में की हो। सो डैट्स वाई मुसलमान इस रिपोर्ट को रिजेक्ट कर देते हैं। भी हम साइमन अगर आया है तो साइमन को नहीं एक्सेप्ट करें 1919 के बाद। जैसे मैंने बताया कि 1928 में साइमन कमीशन आता है, सर साइमन की सरबराही में एक कमेटी बनाई जाती है। भी आप बताएं कैसा आइन, कैसी रिफॉर्म्स आप चाहते हैं। ठीक है, तो नेहरू साहब तो रिपोर्ट पेश कर देते हैं, लेकिन मुसलमानों के लिए जो अलग जो इलेक्शन का राइट था, ठीक है, सेपरेट इलेक्टोरेट, उसका तो उसके लिए तो किसी ने बात ही नहीं की। डैट्स वाई हम देखते हैं कि 14 नकात कायद अज़म के, जो कि 1929 में हमारे जो लीडर थे उस वक़्त मुस्लिम लीग के सर कायद अज़म मोहम्मद अली जनाब, वो क्या करते हैं, वो अपने 14 पॉइंट्स देते हैं। ठीक है, कि मुसलमानों के लिए भी क्या चीज़ इस रिफॉर्म्स में होनी चाहिए, और उसमें से सबसे जो चीज़ मेन थी मुसलमानों के लिए वो यही थी कि हमें अलग जो जुदागाना इंतखाब का उसका हक़ दे दिया जाए। ठीक है, देन हम देखते हैं कि नेहरू रिपोर्ट भी हो जाती है, साइमन कमीशन भी इससे पहले आता है और नेहरू रिपोर्ट भी, और 14 पॉइंट्स भी आते हैं। लेकिन ये तमाम चीज़ें जो है ना वो किसी एक चीज़ पे, एक नुक्ता पर किसी भी जमात को, किसी भी जमात के लीडर्स को ना ला सकी। देन वहाँ पे उस वक़्त जो यूके में पार्टी थी वो थी लेबर पार्टी। ठीक है, जिनकी हुकूमत थी, उनके वो इनवाइट करती है कि कांग्रेस के और मुसलमानों के और सिख और सारी जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं इंडिया में, वो क्या करें, वो यहाँ पे आएँ, तो हम बैठ के तो उनके साथ क्या करते हैं, बातचीत करते हैं और इस मसले का हल निकालते हैं। और अगर मेन चीज़ अगर देखी जाए इस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की, वो एक ये भी चीज़ थी कि कांग्रेस जो है वो साइमन कमीशन और इसके बदले में क्या करती है, सिविल डिसोबीडेंस मूवमेंट चलाती है। इसका क्या मतलब है, सिविल डिसोबीडेंस मूवमेंट क्या चीज़ थी कि हम जो ब्रिटिश हैं उनकी किसी तरह की जो गुड्स हैं, चीज़ें हैं, उसको भी नहीं ख़रीदेंगे। ठीक है, उनके किसी तरह के लॉ को भी हम नहीं मान रहे। ठीक है, उनकी किसी तरह की डिमांड्स को हम पूरा नहीं कर रहे। ठीक है, और जितने भी हम इंडिया से इनको टैक्स पे करते हैं, हम वो टैक्स भी इनको नहीं पे करेंगे। डैट्स वाई ये तमाम जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड था इस कॉन्फ्रेंस का,
एंड देन हम देखते हैं इंट्रोडक्शन में, ठीक है। इंट्रोडक्शन में अगर मैं बात करूँ तो चूँकि ये कॉन्फ्रेंस आने वाले फ्यूचर पर मबनी थी कि फ्यूचर का आइन जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कैसा होगा इंडियंस के लिए, तो उसके लिए लंदन में क्या होता है, कॉन्फ्रेंस हल की जाती है जिसमें मुस्लिम लीडर्स भी जाते हैं, कांग्रेसी लीडर्स भी जाते हैं, सिख लीडर भी जाते हैं, जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ वहाँ पे होती है वो जाते हैं, ठीक है। और सेशन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। और इसका मकसद बिहाइंड इसके रीज़न यही था कि जो इंडियन एक्ट 1999 है वो इंडियंस को पसंद नहीं आया, वो रिजेक्ट किया गया है, जिसके एवज में जो है ये कॉन्फ्रेंस हो रही है, ठीक है। तमाम जो पॉलिटिकल पार्टीज़ को जब वहाँ पे इनवाइट कर लिया जाता है, ठीक है, लेकिन गांधी साहब इंसिस्ट कर रहे थे कि भाई जितने भी इंडियंस हैं ना उनकी जानिब से सिर्फ एक मैं ही लीडर काफ़ी हूँ, ठीक है। मैं अकेला इन इंडियंस के लिए बात कर लूँगा। लेकिन जो बरतानिया था उसने क्या किया था, उन्होंने सबको इनवाइट किया, मतलब मुसलमानों को भी इनवाइट किया, उन्होंने कांग्रेसी लीडर्स को भी इनवाइट किया, उन्होंने सिख लीडर्स को भी, इनफैक्ट जितनी भी और भी अदर्स पॉलिटिकल पार्टीज़ थी उन सबको इनवाइट किया वहाँ पे बरतानिया में कि आप आएँ और हमसे बातचीत करें, फिर हम एक आइनी मसले को हल कर सकते हैं, ठीक है। 12 नवंबर 1930 को ये पहली राउंड कॉन्फ्रेंस जो टेबल कॉन्फ्रेंस है ये हेल्ड होती है, ठीक है। तमाम पार्टीज़ यहाँ पे मौजूद होती है सिवाय कांग्रेस के, क्योंकि उन वो यही गांधी साहब की यही डिमांड थी कि सिर्फ मैं ही बोलूँगा और हम ही काफ़ी हैं पूरे इंडियंस के लिए, ठीक है। इसलिए कांग्रेस जाने से इनकार कर देती है। फर्स्ट मीटिंग थी, ये पहली बार ऐसा हो रहा था जिसमें इंडियंस को हक दिया जा रहा था कि आप भी ब्रिटिशर के बिल्कुल बैठ सकते हैं साथ और उनके साथ बातचीत कर सकते हैं अपने राइट्स के लिए, ठीक है। लेकिन हम इसका नतीजा देखते हैं इन कॉन्फ्रेंस में जो जितना भी आउटकम्स आती हैं वो बहुत मतलब आउट क्लास नहीं आती, क्योंकि कोई भी किसी भी बात पर मुतफिक हुआ ही नहीं। जैसे नेहरू रिपोर्ट थी, जैसे साइमन कमीशन था, जैसे 14 पॉइंट्स थी, हर पार्टी ने अपनी डिमांड और जो अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा। इसी तरह इन कॉन्फ्रेंस में भी इसी तरह हुआ, ठीक है। रैमसे मैकडोनल्ड्स उस वक़्त जो प्राइम मिनिस्टर थे अमेरिका के, सॉरी अमेरिका कह रही हूँ, यूके के, ठीक है, वो प्रिसाइड करते हैं इस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को, ठीक है। इसमें जो 16 डेलीगेट्स इंडिया की तरफ से थे, ठीक है, वो मौजूद थे, ठीक है। एंड अगर हम बात करें प्रोमिनेंट मुस्लिम लीडर्स की तो बहुत सारे थे, कुछ प्रिंसली स्टेट से भी गए थे, लेकिन अगर प्रोमिनेंट मुस्लिम लीडर्स की हम बात करें, क्योंकि हमने सिर्फ मुस्लिम लीडर्स की हिस्ट्री को ज़्यादा देखना है कि भाई हमारे जानब से कौन से लीडर थे, हमारी पार्टी के कौन से लीडर थे, तो वो सर आगा खान थे, ठीक है, मौलाना मोहम्मद अली जौहर थे और सर मोहम्मद शफ़ी थे, ठीक है। आउटकम्स की अगर बात करें तो आउटकम्स में ये होता है कि मुसलमान अपने सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड्स करते रहे और इसकी आउटकम में यही फाइनल नहीं हो पाया कि भाई आया कि जो गवर्नमेंट का है यहाँ पे किस तरह की कायम होनी चाहिए, फेडरेशन सिस्टम होना चाहिए या हमें सूबों को ख़ुद मुख्तारी दे देनी चाहिए, सूबों को ज़्यादा से ज़्यादा इख्तियार दे देने चाहिए। मुसलमानों की यही डिमांड थी कि हमें सेपरेट जो है इलेक्टोरेट इसका हक दे दिया जाए, ठीक है। लेकिन जो हिंदू है वो ऐसा नहीं चाहते थे, तो बाद में सिर्फ नतीजा इसका ये निकला कि उन्होंने कहा कि हम मिनॉरिटीज़ के हक़ में बात करेंगे, मगर जो तर्ज़ हुकूमत होगा वो फ़ेडरल टाइप ही होगा, ठीक है, मरकज़ी हुकूमत ही होगी, सूबों को ख़ुद मुख्तारी नहीं होगी। लेकिन अगर हम मुस्लिम लीडर्स, जना जैसे लीडर्स की बात करें तो वो यही चाहते थे कि जितना हो सके सूबों को ख़ुद मुख्तारी दी जाए। इससे क्या होगा कि जो मतलब जहाँ पे माइनॉरिटीज़ है उनके राइट्स को भी देखा जाएगा और सेपरेट इलेक्टोरेट्स दे दिया जाए। इससे क्या होगा मुसलमानों को कि हर जगह मुसलमानों की तादाद में हम लोग बहुत ज़्यादा तो थे नहीं, तो इस तरह मुसलमानों को भी क्या होगा, उनको उनके राइट्स मिल सकते हैं। अदरवाइज़ ये पॉसिबल ही नहीं है कि फ़ेडरल टाइप ऑफ गवर्नमेंट में मुसलमानों को अपने राइट्स मिल सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।